हम लोग बात कर रहे हैं माइनर टेस्ट 1 के फिजिक्स के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के सॉल्यूशन आपको इमरान सर प्रोवाइड कर चुके हैं। मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 45 तक। तो 21 की बात करते हैं। और ये जो सेक्शन था बेटा फिजिक्स का, इसमें 21 से 45 तक आपके रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थे। बहुतायत क्वेश्चन इसमें मैंने IIT JEE मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर डाले थे। उसका मकसद केवल एक ही था, आपको ये मोटिवेट करना कि आप जब भी अगले बार माइनर टेस्ट देने आएंगे तो IIT का प्रीवियस ईयर लगा करके आएंगे। तो देखो जरा, आपको दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। आपका एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। देन फोकल लेंथ हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। एन इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट के साइज की हाफ है, मतलब मैग्निफिकेशन 1/2 है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है 1/2। मैंने आपको एक ही बात सिखाई है फिजिक्स में कि आप कोशिश करिए जो भी न्यूमेरिकल आपको दे रखा है उसका आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। 90% क्वेश्चन आपका वहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और फिर आगे हम लोग बात करते हैं। आपको कैसा दे रखा है? कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। और कॉन्वेक्स मिरर का मतलब है कि मामला कुछ ऐसा होगा। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां पर जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स के लिए और एफ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं आगे होगा, उससे मुझे लेना देना नहीं है। आपको पूछा क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी है, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर रखा होगा, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। और याद रखना कि ऑब्जेक्ट इस साइड है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम क्या लेने वाले हैं? माइनस लेने वाले हैं, नेगेटिव लेने वाले हैं। और यहां पर फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो आपको पता है एफ का एक फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। m आपको दे रखा है 1/2 इज इक्वल टू एफ दैट इज फोकल लेंथ। 15 पॉजिटिव है, 15 माइनस यू, it will be equal to 15 minus u is equal to 30, then u will be equal to the minus of 15 centimeter, minus 15 centimeter। that means A ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, तो इजी सा क्वेश्चन था। एक फॉर्मूला यूज करना था, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। मैग्निफिकेशन दे रखा था कि जो इमेज है वो हाफ हो जाती है, हाफ हो जाती है, m 1/2 हो जाएगा। फोकल लेंथ दे रखा है, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक बार इसका आंसर चेक करिए, आपकी जो आंसर की प्रोवाइड की गई थी ग्रंथालय से, उसमें आपको आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इजी था, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, if the distance between object and its 2 times magnified virtual image, 2 times magnified virtual image, मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है बेटा? 2 टाइम्स। मीन्स यहां पर आपको m की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 2 टाइम्स। वर्चुअल इमेज है, प्रोड्यूस्ड बाय ए कर्व मिरर। अब यहां पर ये क्लियर नहीं किया कि ये कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है, लेकिन आपको दे रखा है कि मैग्निफाइड इमेज है और वर्चुअल इमेज है। और अगर ऐसा है तो ये कॉन्केव में ही पॉसिबल है, कॉन्वेक्स में पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि ये जो कर्व्ड मिरर है वो आपका कॉन्केव मिरर है। और आपको दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इज 15 सेंटीमीटर।
तो ये u और v के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, फोकल लेंथ आपसे पूछा हुआ है, फोकल लेंथ आपसे पूछा हुआ है। देखो जरा, हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये एक कॉन्केव मिरर था, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये कुछ ऐसा होगा। ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये u है, और जो इमेज होगी वो कहीं v होगी। याद रखना पॉइंट साइज इमेज नहीं है, उसने मैग्नीफाइड इमेज बोला है, m इज इक्वल टू 2। और मुझे रिलेशन चाहिए होगा किसमें, u में, v में और m में। तो आपको पता है कि एक रिलेशन होता है m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u। तो m कितना दे रखा है, m दे रखा है 2 टाइम्स, तो माइनस ऑफ v, और u जो है डिस्टेंस में नेगेटिव ले रहा हूं बिकॉज इस साइड है, तो माइनस ऑफ u ले रहा हूं इसको। तो यहां ये कैंसिल हो जाएगा और v बाई यू विल बी इक्वल टू 2। एक तो रिलेशन आपके पास ये आ जाएगा। दूसरा रिलेशन आपको दे रखा है कि v और u मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो u प्लस v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो u को मैं ले रहा हूं 15 सेंटीमीटर। यहां से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2u। u प्लस 2u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो 3 ऑफ u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन u विल बी इक्वल टू द 5 सेंटीमीटर। अब वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, देन v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। f, अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई, तो u क्या होगा, नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये हम निकाल चुके हैं बेटा -5। तो माइनस ऑफ 1 बाई 5, v इज पॉजिटिव 1 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई f। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे, देन 10 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाई f, एंड माइनस 1 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई f, f विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आंसर सी। तो इजी था, लेकिन हाँ थोड़ी सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हुई है तो ये कॉन्केव मिरर है। और प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Two plane mirror M1 and M2 are at right angle to each other shown. A point source P is placed at A and 2 meter away from the M1 and M2 respectively. ये एक मिरर है M1 एंड दिस इज मिरर M2, जैसा कि उन्होंने मेंशन भी किया है। एक पॉइंट सोर्स है जिसको ये P बोल रहे हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस दस फॉर्म्ड इज। देखो ये P की जो इमेज फॉर्म होगी M1 में और P की जो इमेज फॉर्म होगी M2 में, उन दोनों इमेज के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपसे पूछा हुआ है। तो देखो अगर इस डायग्राम को मैं ड्रॉ करूं तो एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, this is M1, this is M2, this is point source P। यहां से जो डिस्टेंस दे रखी है
वो ए है और यहाँ से 2a दे रखी है, और यहाँ जो इमेज फॉर्म होगी वो भी a डिस्टेंस पर ही होगी और यहाँ से 2a डिस्टेंस पर ही होगी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होगी इमेज की भी उतनी ही डिस्टेंस होगी, और अगर ये 2a है देन दिस विल ऑल्सो बी 2a। so this is image I1, this is image। इस I1 और I2 के बीच में इन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है। यहां हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये टोटल डिस्टेंस 2a है और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 2a है और ये 4a है। देन दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। So 4a square plus 2a square, and this will be equal to the 16a square plus 4a square, then 20a square। a बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2a रूट 5। अंडर रूट 5 की वैल्यू ये दे रखी है आपको, कितनी है 2.3 है, तो 2a into 2.3 then it will be equal to the 4.6 of a। यूनिट जो भी दे रखी होगी मीटर में या फिर जिसमें भी दे रखी होगी उसमें आपकी यूनिट आ जाएगी 4.6। ऑप्शन बी। तो इजी सा क्वेश्चन था। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट था कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होगी इमेज की भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Spherical mirror is obtained as shown in the figure from the hollow glass sphere. If an object is positioned in front of the mirror, what will be the nature and magnification of the image of the object? देखो ये आपको एक कॉन्केव दे रखा है, कॉन्केव मिरर दे रखा है और ये एक स्फीयर रहा होगा, तो जो 8 पॉइंट है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका हाफ ये फोकल लेंथ होगा, यहां कहीं इंफिनिटी होगा। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कॉन्केव मिरर में 6 अलग अलग केसेस पढ़े थे इमेज के फॉर्मेशन के। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, तो ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था। तो यहां पर इमेज कैसी बनी थी, यहां पर इमेज रियल बनी थी, छोटी बनी थी, मतलब अनमैग्निफाइड बनी थी, और एक चीज और इन्वर्टेड बनी थी। तो यहां पर इन्वर्टेड, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया इरेक्ट वाला। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें मैग्नीफाइड दे रखा है, मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनी थी, इसमें अनमैग्नीफाइड बनी थी। तो इन्वर्टेड, रियल एंड अनमैग्नीफाइड। ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको सारे केसेस पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। गिवन ए रे ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ 1/2 of I cap plus √3 of j cap is incident on a plane mirror. After reflection it travels along the direction I/2 minus √3 j cap. The angle of incidence is, देखो इजी सा क्वेश्चन है, बस वेक्टर की आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वेक्टर की थोड़ी सी समझ चाहिए, बाकी ये इजी सा क्वेश्चन था। ये एक सरफेस है और ये उसमें नॉर्मल है, यहां पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, अगर मैं इसके कंपोनेंट करना चाहूं दिस इज इंसिडेंट लाइट,
इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे है, तो ये आपका हो जाएगा आई कैप 1/2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, और जे कैप हो जाएगा √3/2 जे कैप, ये हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट में ये ऐसा जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन में जब जाएगा तो जो जे कैप है वो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, क्योंकि ये इस तरह से इंसिडेंट होगी और इस तरह से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आपसे पूछा है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल जो इंसिडेंट लाइट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया है। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो ये है आई। मैं इसको थीटा लिख रहा हूं बिकॉज यहां पर आई हम लोग लिख चुके हैं आई कैप को, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं थीटा कैसे। आपको ये पता है परपेंडिकुलर और आपको ये पता है बेस, तो tan of theta will be equal to the perpendicular divided by base, that means 1/2 divided by √3/2, then ये आपका कैंसिल हो जाएगा। tan theta is equal to 1/√3। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन ए। कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ ले, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ ले, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ ले, आपको पता है कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत जोरदार क्वेश्चन था। आपको दे रखा है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी। ये कोई पॉइंट सोर्स है, is placed at a distance L from the center of the mirror of width D। ये कोई मिरर है, ये कोई मिरर है और ये कोई पॉइंट सोर्स है। विड्थ D, और ये कितनी डिस्टेंस पर रखा है सोर्स L। ए मैन वॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग द लाइन पैरेलल टू द मिरर एट डिस्टेंस 2L। अब यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां पर कोई एक भाई साहब है, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, पैरेलल टू द मिरर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कितने डिस्टेंस पर है ये, 2L। फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर। अब हो क्या रहा है, बात को ध्यान से समझेंगे और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये व्यक्ति जो है वो इधर घूम रहा है, तो मान लेते हैं कि ये व्यक्ति इधर तक आ गया घूमते घूमते और ऊपर भी कहीं चला गया। तो ये व्यक्ति जब इधर पर है मिरर के सामने, तो इसको इस पॉइंट सोर्स की इमेज यहां दिख रही होगी। इस पॉइंट सोर्स की इमेज इस व्यक्ति को इस मिरर में दिख रही है। तो ये कितना दूर तक जा सकता है कि इस पॉइंट सोर्स की इमेज इसको दिखे। तो इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है, एक लाइट रे जाएगी, वो यहां पर इंसिडेंट होगी और इन भाई साहब तक आएगी, ये जाएगी रिफ्लेक्ट होगी और इन भाई साहब तक आएगी, ये जाएगी रिफ्लेक्ट होगी और इन भाई साहब तक आएगी। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कब होगी, ये व्यक्ति की अधिकतम दूरी कब होगी, जब ये लाइट रे इस मिरर के कॉर्नर पर टकराएगी। सबसे एंड वाली जो लाइट रे होगी वो टकरा करके जब रिफ्लेक्ट होकर के इन तक आएगी, वो मैक्सिमम डिस्टेंस देगा आपको, जहां से ये व्यक्ति इसको देख सकता है। किसको, इस सोर्स की इमेज को। तो इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं पहले। आपको दे रखा है यहां पर एक मिरर है, और यहां पर कोई पॉइंट सोर्स है, और यहां पर कोई व्यक्ति है जो
मूव कर रहा है। ये आपको डिस्टेंस दे रखी है और ये डिस्टेंस भी आपको दे रखी है। आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी पता है। आपको पता है कि ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस L है। दिस इज L एंड दिस इज L। और जो मिरर है उसकी जो विड्थ है वो आपको D दे रखी है और ये डिस्टेंस आपको D ऑलरेडी दे रखी है। अब क्या होगा, इस पॉइंट सोर्स से एक लाइट रे जाएगी और यहां तक पहुंचेगी। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये डिस्टेंस तो मुझे पता है कितनी है, D है। और अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं और ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं तो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। ये x है, ये x है और ये D है। सो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक ये व्यक्ति मूव कर सकता है दैट इज D + 2x। D + 2x। नाउ आई एम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब ये पॉइंट सोर्स कहीं मिड पर रखा हुआ है और अगर मिड पर रखा हुआ है तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो D है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो L है। Sorry, this distance is d/2 and this distance is L. So we can find out this incidence angle। तो यहां पर इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा, tan I। आप इस ट्राइंगल पर फोकस करिए। अगर आप यहां पर इंसिडेंस एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं देन ये हो जाएगा d/2 डिवाइडेड बाई L। तो tan I इज इक्वल टू d/2 डिवाइडेड बाई L। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। और यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो होगा दिस x डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2L है। मींस ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो tan ऑफ R इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2L, इक्वेशन नंबर 2। इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा, तो tan I विल बी इक्वल टू tan R, देन d/2 ऑफ L विल बी इक्वल टू द x बाई 2L। देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड L से L कैंसिल हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू d। मीन्स ये इस पॉइंट से d डिस्टेंस और मूव कर सकता है और इस पॉइंट से d डिस्टेंस इधर मूव कर सकता है। तो दो टोटल डिस्टेंस है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये d + 2x होगा। देन d + 2x एंड x इज इक्वल टू d हम लोग निकाल चुके हैं, d + 2d देन 3d। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। मींस अगर इसको हम लोग A और B माने तो ये एक्सट्रीम पॉइंट होंगे जहां तक वो व्यक्ति घूम सकता है, मूव कर सकता है और उसको इस पॉइंट सोर्स की इमेज यहां पर दिखाई देगी। ठीक, देन द ऑप्शन इज 3D, D। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object O is placed at a distance 100 cm in front of concave mirror। आपको एक कॉन्केव मिरर दे रखा है और एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से 100 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। U इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 200 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीन्स यही इसका फोकल लेंथ है, f इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ पर ही रखा है, फोकस सेंटर पे ही रखा है।
द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मिरर। अब ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करना शुरू करता है। स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पोजिशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। अब आफ्टर 10 सेकेंड पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है। तो पहले तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, यहां पर इमेज की स्पीड नहीं पूछी है, यहां पर इमेज की पोजीशन पूछी है। तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी पड़ेगी कि 10 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है। तो 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द स्पीड थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड कितने सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, यानी डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट मूव कर गया होगा वो 20 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था और इससे 20 सेंटीमीटर ये मूव कर जाएगा। तो इसकी जो नई लोकेशन है वो ये है। तो अब जो u है आपका वो 100 सेंटीमीटर नहीं है। अब जो u है, सॉरी, अब जो u है वो -80 सेंटीमीटर है। ये आपका u अब नहीं है, ये तो पहले रखा था 100 सेंटीमीटर पर। अब ये 10 सेकेंड के बाद ये कितना मूव कर गया है, 20 सेंटीमीटर। नाउ u इज -80 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितना है, -100 सेंटीमीटर है। तो मुझे निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज। मिरर फॉर्मूला लगा दो। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/u 1/v इज इक्वल टू 1/r। देन 1/v u -80 1/v और फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, इस साइड होगा। देन -1/100 तो 1/v -1/100 प्लस 1/80। यहां पर एलसीएम ले लो और एलसीएम आएगा 400। देन -4 प्लस 5 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू 1/400। देन v विल बी इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। देन द आंसर इज 400 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। A point source of light S is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर। एक पॉइंट सोर्स है और इसको एक डिस्टेंस L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ प्लेन मिरर ऑफ द विड्थ 50 सेंटीमीटर, विड्थ B इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, हैंग्स वर्टिकली ऑन ए वॉल। इसको D मान लेते हैं क्योंकि अभी भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था उसमें नोटेशन D दे रखा था। ये मैं आपको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। इफ मैन वॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर along द लाइन पैरेलल टू द मिरर एट ए डिस्टेंस 1.2 मीटर। देखो अगर ये L है तो ये 2L दे रखा है। फ्रॉम इट द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स वेयर ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर। सेम क्वेश्चन है, इसको मैंने अभी सॉल्व किया था और यहाँ पर भी एक पॉइंट सोर्स रखा था, एक मिरर रखा था और एक व्यक्ति यहाँ पर मूव कर रहा था। और जो व्यक्ति मूव कर रहा था उसकी डिस्टेंस कितनी आई थी, 3D आई थी। सेम क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट जहां से वो व्यक्ति उस पॉइंट सोर्स की इमेज को देख सकता है। तो यहां पर भी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, मैक्सिमम डिस्टेंस will be 3D and D is given 50 centimeter, then it will be equal to 150 centimeter। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन है और इसको हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक वायर है जिसको राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में हम लोगों ने बेंड कर दिया है एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ एफ। इसकी फोकल लेंथ एफ दे रखी है। इस मीन्स कि वायर का एक हिस्सा है जो फोकस पर भी रखा हुआ है और यही की पॉइंट था इस क्वेश्चन का। वायर का एक हिस्सा यहां फोकस पर भी रखा हुआ है। Which of the figure shows in the four options qualitatively represents the slope of image, the shape of the image of the bent wire? देखो, सबसे पहला जो आपके दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि कॉन्केव मिरर के हम लोगों ने 6 अलग अलग केसेस पढ़े थे। जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के फोकस के बीच में है तो कहां बनेगा, और फोकस पर रखा है तो कहां बनेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते थे तो उसकी इमेज इंफिनिटी पर बनती थी। तो इमेज डेफिनेटली इनफाइनाइट पर जाएगी। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत है। बी और सी ऑप्शन में से एक हो सकता था क्योंकि यहां इंफिनिटी तो एटलीस्ट दे रखा है। अब इन दोनों में से भी कौन सा सही होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी कोई लाइट रे फोकल लेंथ से पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, इट मींस अगर ये ऐसे जा रही है तो डेफिनेटली ये आगे जाकर के क्या हो गई होगी, पैरेलल हो गई होगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ये लाइट रे कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसकी जो इमेज बनेगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी डेफिनेटली। तो ऐसा कोई डायग्राम आएगा, ऐसी कोई इमेज आएगी जिसमें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी एक इमेज फॉर्म होगी प्लस वो इमेज इनफाइनाइट पर भी जाएगी। तो आपको थोड़ी सा कॉन्सेप्ट यूज करना था और इजीली हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन रिफ्रैक्शन का है। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडिया इज 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल दे रखा है म्यू। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल वो था जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया था और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट कराने पर वो लाइट रे वापस उसी मीडियम पे आ गई थी और उसको हमने बोला था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो जरा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड मीडियम पूछा हुआ है। ये कोई एक सरफेस है, ये नॉर्मल है। हालांकि इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक्चुअली हुआ क्या होगा। और देखो, क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट केवल तब आया था जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएंगे। तो यहां पर ये μ1 है और ये क्या है, μ2 है। तो एक्चुअली आपसे पूछा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 का रेशो। क्रिटिकल एंगल का मतलब था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। यहां पर स्नेल्स लॉ आप अप्लाई कर दो। आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो μ1 sin I विल बी इक्वल टू μ2 sin R। μ1 इज गिवन, नो रेशियो पूछा है μ1 और μ2 का। तो μ1 sin I दे रखा है आपको 45 डिग्री। दिस इज गिवन, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री। sin 45 इज 1/√2।
1/√2 इज इक्वल टू μ2, साइन आर 90 हो जाएगा, साइन 90 इज 1, μ1 डिवाइडेड बाई μ2 विल बी इक्वल टू √2, देन आंसर इज √2, देन √2 रेशो 1। तो ये आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 रे ऑप्टिक्स के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 45 तक। थैंक यू।